नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस इंटरव्यू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा या इस क्वेश्चन से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये एक महिला अभ्यर्थी से इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि माना कि आप एक महिला आरएस अधिकारी हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके एक छोटा बच्चा भी है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है आपके उपखंड में या आप जहाँ भी हैं, तो आपके बच्चे को फीडिंग या फिर कह सकते हैं फीडिंग भी करवानी है या फिर दूध पिलाना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? एक तरफ तो आपके बच्चा रो रहे हैं, उसको भूख लगी है, तो वो देखोगे आप, या दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, तो आप उसको हैंडल करोगे। तो इस कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे या अपने आप को क्या स्टेप फॉलो करेंगे और कैसे इस स्थिति से उबारोगे? देखिए, अब इस क्वेश्चन में एक दो क्लू छुपे हुए हैं। अगर हम ये देखते हैं तो हमें वहीं से पता चल जाएगा। सबसे पहले, अब जैसे वो महिला अभ्यर्थी जवाब देना चाहे तो कुछ इस प्रकार दे सकती हैं कि सर, प्रत्येक जो राजस्थान सरकार में या राजस्थान सरकार में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मचारी अधिकारी को जो है 6 मंथ की 180 डेज़ की जो है मैटरनिटी लीव मिलती है या फिर मातृत्व अवकाश मिलता है। तो कम से कम बच्चे के पैदा होने के 6 माह तक तो वो अपने बच्चा माँ के पास ही रहता है, वो छुट्टी ले के अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। साथ ही अगर वो चाहे तो चाइल्ड केयर लीव भी ले सकती है, जो जितना वो उसको लगे कि लेना चाहिए उतना चाइल्ड केयर लीव लेके भी अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। तो उस प्रकार से सर, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा होते ही मैं के ड्यूटी पे हूँ और कम से कम मुझे 6 महीने तो मिलते ही हैं मैटरनिटी लीव के, तब तक बच्चा काफ़ी उसको हैंडल करना आसान हो जाता है और वो उस कार्य में ढल भी जाती है। तो कैसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो उस हिसाब से हैंडल कर सकती है। और उसके बाद भी अगर वो चाइल्ड केयर लीव ले लेती हैं तो काफ़ी बच्चा बड़ा हो जाता है, लगभग 1 साल का तो हो ही जाता है, तो उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। और फिर ये भी एक जवाब हो सकता है, तो सर पहले तो मैटरनिटी लीव मिल जाती है और उसके बाद चाइल्ड केयर लीव लेना चाहे तो वो भी मिल जाती है, तो तब तक बच्चे की देखभाल बच्चा भी बड़ा हो जाता है, काफ़ी देखभाल हो जाती है। फिर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको हैंडल किया जा सकता है। अगर ये भी नहीं, अब चाइल्ड केयर लीव कोई लेना न चाहे, कोई महिला जो भी आरएस अधिकारी हैं उनको लगता है कि वो हैंडल कर सकती हैं दोनों सिचुएशन, बच्चे को भी संभाल सकती है और जो प्रशासन है अपनी जो ड्यूटी है वो भी निभा सकती है। तो उसमें वो कह सकती हैं कि ऑफिस में कोई बेबी क्रैश की व्यवस्था करवाई जा सकती है, जहाँ बच्चे को रखा जा सकता है और उसको जो समय समय पर जो फीडिंग करवाई जा सकती है, या जो भी उसको भूख लगे तो जो यथासंभव वो उसको भूख उसकी मिटाई जा सकती है, दूध पिलाया जा सकता है या जो भी है फीडिंग करवाई जा सकती है। तो एक ये भी जवाब हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में पहले एक ही क्लू था कि सर मैटरनिटी लीव भी मिलती है, तो 6 महीने तो उसमें चले जाते हैं। फिर अगर हम चाइल्ड केयर लीव लेना चाहते हैं वो भी हो जाती है। लेकिन कई बार बहुत से आईएएस अधिकारी को भी देखते हैं तो महिलाएं जो हैं वो 6 मंथ का या जो भी उनको मिलता है मैटरनिटी लीव लेने के बाद वो चाइल्ड केयर लीव नहीं लेती हैं और ड्यूटी पे बच्चे को साथ में रख के भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाती हैं। तो ऐसी बहुत सी जो हैं प्रेरणा स्रोत महिलाएं भी हैं, उनके हिसाब से उनको देख के भी महिलाएं हैं, कोई आरएस अधिकारी है तो वो अपनी ड्यूटी निभा सकती है। साथ ही साथ और आप इंटरव्यू में या ये भी एक पक्ष रख सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर मेरी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं या फिर जो मेरे व्यक्तिगत कार्य हैं उनको मैं अपनी जो ड्यूटी है उस पर हावी नहीं होने दूंगी और मैं अपनी जो है दोनों जो कर्तव्य दायित्व हैं, एक माता होने का या माँ होने का जो कर्तव्य वो भी निभाऊंगी और साथ ही जो मुझे सरकार ने जिम्मेदारियाँ दी है एज ए अधिकारी, आरएस अधिकारी के रूप में, वो भी मैं अपनी ड्यूटी है पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगी और इस प्रकार मैं अपने आप को मैनेज करूँगी ऐसी सिचुएशन में। तो देखिए, इसमें 2-3 पक्ष हो गया। सबसे पहले आप 6 मंथ की लीव की बात कर रहे हो कि मैटरनिटी लीव मिलती है, तो वो यही जानना चाहते हैं कि आप उस समय क्या सोच पाते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस प्रकार काम करता है। क्या आप ये सोचने बैठ जाओगे कि अच्छा अब तो माँ बन गई है, अब बच्चे को ही संभालना है या लॉ एंड ऑर्डर, तो आप ये कह सकते हो कि सर उस समय तो छुट्टी रहती है, कम से कम 6 मंथ की लीव मिल जाती है, फिर जो साइड के लीव भी लेना चाहे तो वो भी व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार, और ऐसा तो कभी देखा नहीं गया कि मतलब महिला ने या किसी आरएस अधिकारी जो महिला हैं और उसने 1-2 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया और आज कहीं ड्यूटी कर रही हो, तो ऐसा कहीं नहीं है। ये सिर्फ एक और वो फिर उनकी दिक्कत भी आ गई, कहीं लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, कहीं वो बच्चे को फीडिंग भी करवानी है, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। ये बस ये जानने के लिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप क्या सोच पाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू या उस समय जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी सिचुएशन में आप कैसे निकल सकते हो, बस इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है महिलाओं के लिए, पूरी महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए। और एक महिला के कहते हैं महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, उनके पास दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बना रखे हैं और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है महिलाओं को अधिकार करते हुए दायित्व ये सब मिले हुए हैं
और उस प्रकार उसी के अनुसार ही महिलाएं अपनी जो ड्यूटी और जो कर्तव्य हैं वो निभाती हैं। तो आपसे जस्ट एक महिला अभ्यर्थी से यही पूछा जाता है कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या काम करता है, आप क्या सोच पाते हो उस सिचुएशन में। जहाँ तक मेरा व्यू है इस क्वेश्चन के प्रति, ये मेरा मैं मान सकता हूँ कि व्यू है इस क्वेश्चन के प्रति कि एक महिला अभ्यर्थी इस प्रकार से अपना आंसर दे सकती हैं। अब आप भी अपने बता सकते हैं, किसी महिला अभ्यर्थी ने अगर ये क्वेश्चन फेस किया है तो वो भी अपना इंटरव्यू के जो अपना है वो एक्सपीरियंस बता सकती हैं कि इसमें और क्या क्या क्लू या पॉइंट्स हैं जो ऐड हो सकते हैं। और मेरी समझ और जो है मुझे जो लगा, मेरा व्यू इस क्वेश्चन के प्रति ये है। आप अपने सुझाव दे सकते हैं, पॉइंट्स हैं या व्यू अपना जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन लाते हैं कि अगर ऐसी किसी सिचुएशन आती है इन फ्यूचर, जब जैसे अब RS के वापस इंटरव्यू शुरू होंगे, जब भी कोई इंटरव्यू देगा तो महिला अभ्यर्थी से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने 2 से 4 पॉइंट वो रख सकती है आराम से। और इसी पर्पज़ से हम ये क्वेश्चन जो सीरीज़ लेके आते हैं, जिसे कोशिश करता हूँ कि आप भी कुछ सीखें, और उम्मीद करता हूँ कि आपके कमेंट से मैं भी बहुत कुछ सीख सकूँ, क्योंकि मुझे भी इन फ्यूचर RS की तैयारी कर रहा हूँ और एक एस्पिरेंट होने के नाते इन फ्यूचर RS का इंटरव्यू देना ही है। तो इसे ही हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। और उम्मीद करता हूँ आज के इस क्वेश्चन से ज़रूर आपने भी कुछ सीखा होगा, और आपके कमेंट से मैं भी कुछ सीखूंगा, और ऐसे और क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।